लड़की हैरान रह गई जब उसने देखा कि जो लड़का कल रात बार में उसके साथ था और खुद को एक साधारण सर्विस स्टाफ बता रहा था, वही आज सीईओ के लिए बनी खास लिफ्ट में मौजूद है। उसे जल्दी थी, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा और उसके साथ ही लिफ्ट में चली गई। दोनों ही थोड़े चौंक गए। माहौल थोड़ा सामान्य होने के बाद लड़की की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने उस आदमी से पूछ लिया, आजकल तुम लोग मेल मॉडल भी हर जगह काम करने लगे हो, लड़के भी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैं जियाओहान ग्रुप के सीईओ से एक सहयोगी प्रोजेक्ट पर बात करने आया हूँ। लड़की चौंक गई। जियाओहान का सीईओ, वो तो तुम ही हो? लेकिन उस आदमी के हाव भाव देखकर उसे कुछ अजीब लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा वही बार का सर्विस स्टाफ दरअसल वही सीईओ है जिससे वह आज मिलने वाली थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, बाहर कर्मचारियों की भीड़ सीईओ को नमस्ते करने के लिए खड़ी थी। अपनी पहचान छुपाने के लिए सीईओ ने जल्दी से अपने दोस्त को आगे कर दिया। लड़की ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और पहले वाले सवाल पर ही अटकी रही। तभी माहौल अचानक शांत हो गया। सीईओ ने बात संभालते हुए कहा कि अब सीधे काम की बात करते हैं। दोनों पक्षों के बीच सहयोग की बातचीत शुरू हो गई। मीटिंग के बाद दोस्त ने सीईओ से पूछा, तुमने जानबूझकर अपनी पहचान क्यों छुपाई? सीईओ ने बस इतना कहा, वह लड़की वही है जिसे मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा था। दरअसल जब सीईओ छोटा था, उसी लड़की ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन होश में आने पर लड़की वहां नहीं थी। उसे बस वही निशान याद था जो लड़की ने छोड़ा था। कल रात लड़की प्यार में धोखा खाने के बाद बार में नशे में थी और उसी ने सीईओ को एक वेटर समझ लिया। उसने उससे सेवा करने को कहा। सीईओ मना करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने वह निशान देखा, वह पहचान गया कि यही उसकी बचपन की जीवन रक्षक है, इसलिए वह पूरी रात उसकी देखभाल करता रहा। उसी दौरान लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड का फोन आया, जो किसी और से सगाई करने वाला था। वह लड़की को तड़पते नहीं देख पाया और तुरंत अपने असिस्टेंट को चीन लौटने की टिकट बुक करने को कहा। सहयोग खत्म होने के बाद लड़की पार्किंग में जा रही थी कि अचानक उसका एक्स बॉयफ्रेंड सामने आया और उसे कार के दरवाजे से दबा दिया। उसने गुस्से में पूछा कि कल उसके साथ कौन था। लड़की ने साफ कहा कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। एक्स बॉयफ्रेंड बुरी तरह भड़क गया, उसका गला पकड़ लिया, जबकि सच यह था कि सगाई किसी और से वही करने जा रहा था। फिर भी पागलों की तरह उसे जकड़े रहा। उसने कहा कि वह उसे नाम, पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, लेकिन सगाई पार्टी में पहनने के लिए उसने उसके लिए एक ड्रेस तैयार करवाई है। अगर वह अपने दादाजी का बदला लेना चाहती है तो उसे उसकी बात माननी होगी। मजबूरी में लड़की ने हाँ कर दी। अगले दिन वह एक्स बॉयफ्रेंड की सगाई पार्टी में पहुंची। जैसे ही हॉल में दाखिल हुई, उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने और मिस्टर फेंक ने तुम्हें काफी फूल नहीं दिए? सीईओ लड़की को समझाने ही वाला था कि उनके बीच सिर्फ गलतफहमी थी, लेकिन लड़की ने उसे रोक दिया और कहा, तुमसे ऊसोंग खुशबू की महक आ रही है, अच्छी लगती है, क्या तुम्हें किसी की याद दिलाती है? यह कहकर वह उसके और पास आकर सूंघने लगी। तभी एक वेटर आया और बोला कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड बाहर उसे ढूंढ रहा है। एक्स बॉयफ्रेंड अहंकार से बोला, मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, लेकिन मेरे साथ मेहमानों का स्वागत करने दो, यही तुम्हारा मुआवजा है। क्या जरूरी? किसी हद तक तुम्हारी मौजूदगी मेरे दिमाग में जबरदस्ती घुसती जा रही है। उस एक शादी के कागज के अलावा मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। इसी दौरान एक्स बॉयफ्रेंड की होने वाली मंगेतर आ गई। उसने देखा कि लड़की की ड्रेस बिल्कुल उसी जैसी है। बाहर से वह शालीन बनी रही, लेकिन अंदर जल रही थी। उसने लड़की पर रेड वाइन फेंक दी और अपने साथियों को बुलाकर उसे घेर लिया। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, मेरी गर्लफ्रेंड किसने बनाई? मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की हिम्मत किसकी हुई?